घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। दिल मांगे मोड़। इस तरह का सम्मान टेलीविजन में देखा करते थे, इस तरह का सम्मान ख्वाबों में देखा करते हैं, औरों का देखा करते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि काश ऐसा क्षण हो, काश ऐसा वक्त हो, काश ऐसा समय हो कि इस तरह का सम्मान मेरी भी जिंदगी में प्राप्त हो। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने हर सपने पूरे कर सकते हैं। नाम सुमित कुमार विश्वकर्मा, वाकिफ है काफी लोग, फिर भी बहुत सारे नए मेहमान हैं। 2012 पहली बार ये ऑल्टोस नाम मेरे कानों में पड़ा, और आज मेरी सुबह हर मॉर्निंग ऑल्टोस से होती है, और मेरी हर दिन का नाइट भी ऑल्टोस के नाम से होती है। आज मेरी लाइफ में सबसे बड़ा कोई शब्द, सबसे बड़ा कोई प्रायोरिटी, सबसे बड़ी कोई टारगेट, सबसे बड़ा कोई ड्रीम है तो एक ही है, ऑल्टोस। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2012 में जब मुझे कॉन्सेप्ट मिला तो मुझे पहले विश्वास नहीं था कि वाकई जिंदगी बदल सकती है, वाकई कुछ बड़ा हो सकता है। और उस वक्त मेरी लाइफ में पहली बार ऑल्टोस का नाम आया, और आज मेरा हर मॉर्निंग हर नाइट ऑल्टोस के नाम पे होता है। जब उस वक्त मैंने जब बिजनेस को चॉइस किया तब मैंने पार्ट टाइम के रूप में से चॉइस किया, क्योंकि मेरी लाइफ में एवरीथिंग डार्कनेस में था। मेरा फ्यूचर पूरी तरह से डार्क था, अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में मैं क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। कहा जाता है कि अमीर बनने के लिए या तो आपके पास में बड़ी पूंजी होनी चाहिए, बड़ी डिग्री होनी चाहिए, या बड़ा जमीन होना चाहिए, लेकिन ना मेरे पास में ना पूंजी था, ना मेरे पास में टैलेंट डिग्री था, ना मेरे पास में कोई प्रॉपर्टीज थी। मुझे मेरी लाइफ में डार्कनेस में नजर आ रही थी, मैं अपने आप को पाल नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं फ्यूचर में मैरिज करता हूं तो कैसे मैं अपनी वाइफ को पाल पाऊंगा, अगर लड़की हो जाती है तो उसके शादी के लिए कैसे अरेंज होगी, लड़के हो जाते हैं तो उसके एजुकेशन के लिए कैसे अरेंज कर पाऊंगा। एवरीथिंग डार्कनेस में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा, किसी ने बताया इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम आएगी। उससे पहले किसी ने कहा भी नहीं था कि लाखों रुपए की इनकम एक आम आदमी को मिलती है। उस महान शख्स ने केवल बताया नहीं, कहा जाता है कि एक महान गुरु केवल रास्ते नहीं दिखाता है, रास्ते चलने के लिए भी आपको मदद साबित करता है, मदद करता है। उस महान गुरु ने केवल रास्ते नहीं दिखाए, मोटिवेट नहीं किया, पल पल में हाथ पकड़ करके, जिस तरह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े पीनों को लेकर आ रहे थे, पल पल वो आगे लेके चलते गए। वो गुरु के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, गार्जियन के रूप में। शायद मैं फिर भावुक हो जाऊंगा। तो वो लेके चलते गए और मोटिवेट बार बार करते गए। मुझे याद है एक ऐसा वक्त भी था, सितंबर अक्टूबर का मंथ था, और मेरा 2012 सितंबर अक्टूबर में, और उस वक्त मेरा पिन मेंटेन नहीं हो रहा था। एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए मैं छूट रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बिजनेस को क्विट कर देना चाहिए। उस वक्त रजिस्टर ने मुझे कहा तेरे पास दो चॉइस हो सकते हैं, तेरे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता आगे जाने का और रास्ता पीछे जाने का। अगर तुझे सफल होना है तो एक रास्ता बंद करना पड़ेगा, पीछे जाने वाले रास्ते को बंद करना पड़ेगा। मैंने पीछे जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि मैं ऑल्टोस करूं ना करूं, लेकिन वक्त तो बदल रहा है। एक समय ऐसा होगा मैं 30-40 साल का हो जाऊंगा, 50 साल का हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, 100 साल का भी हो जाऊंगा। अगर ऑल्टोस नहीं करता तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर करते रहता तो जिंदगी बदल जाता। अगर 2012 में सितंबर में अगर मैं क्विट कर देता तो आज मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन आज उस वक्त मैंने क्विट नहीं किया, पीछे का दरवाजा मैंने बंद कर दिया। गिरता रहा, लड़खड़ाते रहा, आंसू गिरते रहे, पहुंचते रहा, सीखते रहा, अपने अपलाइन के हाथों पकड़ के चलता रहा, एक एक कदम करते 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 यही फरवरी का मंथ जहां से इस ऑल्टोस की शुरुआत हुई थी, चंद लोगों को लेकर के, और आज आप यहाँ पर इतनी बड़ी सभा देख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, इंडिया का कोई बड़ी से बड़ी फील्ड भी छोटा पड़ेगा, ऑल्टोस के मंथली सेमिनार के लिए भी छोटा पड़ जाएगा। मैंने काम करना स्टार्ट किया, और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एक बहुत बड़ी चीजें हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पे मैंने समझ गया कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो यहाँ पर एक चीज माननी पड़ेगी, डिसीजन ऑफ लाइन का और एक्शन मेरा। क्या मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं? डिसीजन ऑफ लाइन का
मैंने काम करना स्टार्ट किया और इसी तरह से आसानी से सफलता नहीं हुई। आप ये नहीं सोच सकते कि अरुणिमा सिन्हा एक दिन बिस्तर में गिर गई, सोची चलो बाहर टहलते और पता चला एवरेस्ट में चढ़ गई, ऐसे नहीं हुआ। बीच में काफी सारे संघर्ष रहे, तकलीफें रही, सपोर्ट मिला नहीं मिला, फाइनेंशियल चैलेंज, फिजिकल चैलेंजेस, कई सारे सपोर्ट मिला, लेकिन कदम दर कदम चलते आज मेरे पास में मान है, सम्मान है, पैसा है, इज्जत है, सर्कल है, सिक्योरिटी है। सेकेंड हैंड साइकिल से सफर करते थे, आज 3 गाड़ी है, एक मर्सिडीज मेंटेन करते हैं। पॉकेट होता था, फुल पैंट तो होता था, जब पैसा होता था और फुल पैंट के अंदर जो जेब होते वो भी फटा हुआ होता था। एटीएम तो था लेकिन उसके अंदर पैसा नहीं हुआ करता था, केवल स्लिप निकलती थी जिसमें पता चलता था कि इसमें चेक करना है, पैसा नहीं हुआ करता था। अगर बातों में बताया जाए तो आप मेरी अचीवमेंट को देख सकते हैं, लेकिन भावनाओं को देख पाना मुश्किल होगा। इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। कहा जाता है अमीर बनने में भी तकलीफ है और गरीब बनने में भी तकलीफ है, लेकिन गरीबी का तकलीफ जिंदगी भर उठाना पड़ता है और अमीरी का तकलीफ तो चंद साल उठाना पड़ता है। चॉइस आपके ऊपर है, उठाना किसको पड़ेगा। मैंने काम करना स्टार्ट किया और इस बिजनेस में लगातार आपको कहना चाहूंगा 5 साल इस कमिटमेंट के साथ में करीब फर्स्ट ईयर का टारगेट 5 साल में रहूंगा इस बिजनेस में, सीखूंगा, अपडेट करूंगा, बदलूंगा, लगातार चलूंगा, बैंक की बातों को मानूंगा, लगातार करेंगे और इस बिजनेस में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करना है। अभी सपने कुछ भी नहीं हासिल हुए हैं, अभी तो केवल मर्सिडीज है, रॉयल्स रॉयल्स और यहाँ पर बड़ी से बड़े हेलीकॉप्टर भी आप यहाँ पर देखेंगे। अभी तो यहाँ पर लाखों की इनकम देख रहे हैं, 1 सेकंड का भी लाखों रुपया का इनकम देखेंगे, वो दिन भी आएगा इसी ऑल्टोस पे। अभी बहुत बड़ा बाकी है सपना। अभी यहाँ पर इतनी बड़ी आप भीड़ देख रहे हैं, इतने सारे रॉयल क्राउन को भी देखेंगे, ऐसा भी होने वाला बाकी है और मैं उसलिए काम कर रहा हूँ, उसलिए लगातार बढ़ रहा हूँ। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मैसेज के रूप में कहना चाहूंगा तो 2 शब्द में आपको कहना चाहूंगा, एक बड़ा टारगेट बनाए और सांस टूट जाए लेकिन टारगेट के ऊपर विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बड़े टारगेट बनाए, सांस टूट जाए लेकिन टारगेट के ऊपर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और दूसरा, खुद पर कभी एहसान मत करना, खुद पर कभी दया मत करना, खुद पर कभी दया मत करना। तकलीफें आएंगी, हम खुद पर दया करते हैं, खुद पर एहसान करते हैं और रुक जाते, खुद पर दया नहीं करना। जो खुद पर दया करते हैं वो कभी अमीर नहीं बन पाते और जो खुद पर दया नहीं करते दुनिया उसे याद करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, शब्द कम है, अपनी बातों को, भावनाओं को रखने के लिए और फीलिंग्स बड़ी है, समय कम है और बहुत कुछ आपको बताना है, लेकिन अपनी बातों को मैं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।